हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 30 अक्टूबर और मैं अभी आई हूँ छत में पानी डालने के लिए पौधों में। तो ये देखिए, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया है और मतलब अब यहाँ पे खुश हो गया छत में, क्योंकि खुला मिल गया ना इसको जाने आने के लिए यहाँ पे। तो आराम से पीछे पीछे घूमे जा रहा है और खुश हो रखा है अभी। और जो उसको थकान लगी हुई थी ना, वो रात की उसकी सब ठीक हो गई है। तो बस यहाँ पे पानी डाल रही थी मैं। तो ये भी देख रहा है कि क्या क्या करे जा रही हूँ मैं। तो इसके लिए रात को गाड़ी की व्यवस्था कर ली थी हम लोगों ने। और इसको अब भेजना है देहरादून वापस, जहाँ से इसको लेके आए थे। जिन लोगों ने हमारे पास दिया था उन्हीं को देना है ये, क्योंकि ऐसा है ना कि फिर कोई और रख लेगा इसे और केयर भी हो जाएगी इसकी। तो बस खेलने के लिए कर रहा था कि खेलो मेरे साथ, क्योंकि अब थोड़ा सा उसे माहौल समझ में आ रहा था यहाँ का। तो बस मैं छत में लेके आई। तो बस इसको देने के लिए आ गए थे हम लोग यहाँ पे। तो ये लड़की है कोई, देहरादून जा रही हैं ये, तो ये ले जाएंगी इसको। तो दूध भी दे दिया था मैंने उसी डब्बे में डाल के, और बता दिया था कि आधे आधे घंटे में आप पिलाते रहना। लेकिन वही है कि आगे वाली सीट में नहीं बैठ पा रहा था वो, क्योंकि जगह नहीं थी इतनी इस गाड़ी में। तो उन्होंने फिर पीछे डिक्की का सामान सारा किया और तब बिठाया उसे। तो बस अभी हम घर आ गए हैं और काम बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो फटाफट से मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग और ब्रेड, क्योंकि मुझे तो अभी खाना नहीं है, मेरा मन नहीं है अभी कुछ भी खाने का। मैंने चाय पी ली है, तो अमित को दे देती हूँ मैं फटाफट से बना के, क्योंकि मैं अगर खाऊंगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे फिर आलस आएगा। तो इस वजह से सीधे दिन का ही खाना होगा अब। तो फिर फटाफट से अब मैंने ये निकाल दिए हैं पर्दे धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं पर्दे धोने के लिए लगा रखे हैं मशीन में। और यहाँ पे ना इतने सारे जाले लग गए थे कि ऐसा हो रहा था कि हमने पता नहीं कितने टाइम से छोड़ा हुआ था यहाँ पे। और इसके खिड़की के अंदर भी बहुत सारे लगे हुए थे, तो वही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने बीच बीच में क्या काम किए। तो अंदर का फ़ैन भी साफ़ किया, और इतना मैसी हो रखा था किचन, पूरा गंदा भी देखिए कितना हो रखा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इस वजह से मैंने इसे इस वीडियो फॉर्म में बनाया। तो किचन भी काफ़ी फैला हुआ था, और ये गैस का बॉक्स था, तो मैंने कहा इसे भी कुछ यूटिलाइज़ किया जाएगा, इसमें भी मैं कुछ सामान रख लूँगी। तो बस वही रख रही हूँ मैं अभी इसमें। तो किचन के भी बर्तन कुछ बंद करने थे, तो ये मैंने सबसे पहले प्लेटें व्लेटें इसके अंदर डाल दी हैं, क्योंकि इनका बाहर कोई काम नहीं है। तो अब देखिए मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। इसके अंदर मैंने ना जो पैकेट फटे वटे रहते हैं कि जैसे बच जाते हैं, तो उस टाइप का सामान सारा डाल दिया है। और इस तरीके से मैंने ये ऊपर वाला सेट
तो सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पहले किचन को थी, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम होता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन ही करती हूँ साफ़। तो सारा किचन खाली करके मैंने ये सारे रैक्स वैक्स सारे साफ़ किए, अच्छे से डब्बे वब्बे साफ़ किए। और ये सामान देखिए मैंने सारा अंदर भर रखा है। इसमें से जो मुझे चाहिए होगा वो मैं रखूँगी, जो नहीं चाहिए होगा वो मैं हटा दूँगी। तो अभी लंच का भी टाइम हो गया था, तो ये चावल मैंने थोड़े से कर दिए हैं फ्राई, और रोटी बना और सिंपल सा लंच बनाया है। आज ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये हरी सब्जी थी वो मैंने काट के छौंक दी है। और इधर दाल भी बची हुई है थोड़ी सी रात की, और ये मैंने रायता बना दिया है। तो बस खाना वाना खाने के बाद मैं आई थी छत में, और ये मैंने कुछ सामान सुबह से ही फैला रखा था छत में, क्योंकि इन दालों पे भी थोड़े से घुन लग गए थे। तो ये डब्बे सब धोए थे आज, फ्रिज का भी सारा कुछ धो के रखा हुआ था ऊपर। और ये जो किचन में जो स्टैंड था ना, ये इतना गंदा हो रखा था, लेकिन ये मेरे से साफ़ नहीं हो पाया ढंग से, तो इस वजह से मैंने फिर इसे पूरा रगड़ा अच्छे से और धूप में रख दिया सुखाने के लिए। तो ये मैंने अपने रूम के गद्दे डाले हुए हैं धूप में, और कपड़े भी धोए हैं काफ़ी, और यहाँ पे भाभी लोगों ने भी डाले हुए हैं गेहूँ सुखाने के लिए। तो आज मैंने पर्दे वर्दे सारे धोए हैं। तो अभी कर रही हूँ मैं फ्रिज की सफाई, क्योंकि फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, और खाली भी हो गया था ये। तो सब्जियाँ फिर लानी है मुझे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसे तुरंत साफ़ कर देती हूँ हैंड टू हैंड। तो बस मैट से सूख गई थी फ्रिज की, तो ये लगा ली है मैंने, और इधर से भी साफ़ कर दिया है सारा फ्रिज। और इधर मैंने मसाले वसाले के डब्बे भी लगा दिए हैं। तो अभी छत में बहुत सारा सामान है, उसको लाऊंगी फिर लगाऊंगी। और फ्रिज के अंदर देखिए आप कितना सारा बर्फ़ जमा हुआ है। तो फ्रिज को ना थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट होगा और तब ठीक हो जाएगा फ्रिज। तो बस अभी ये बन रही है शाम की चाय। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, और काम भी अभी मतलब एक तरफ से समेट लूँ तब तक दूसरी तरफ का दिख जा रहा है। और ज़्यादा काम जब होता है ना, तब पता नहीं चलता कि किधर से स्टार्ट करें। तो बस ये मैंने नमकीन ले ली है चाय की। तो शाम भर में व्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई, वही बस सामान रखने रुकने में लगी रही। तो बस अभी बन रहा है खाना, और सब्जी है बनी हुई, और रोटी बना रही हूँ मैं फटाफट से। तो बस अभी खाना वाना खाया है, और अभी नहाई भी हूँ मैं। तो उस टाइम जो मिला मैंने वो पहना, और अभी मैंने चेंज कर लिया है। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि जब ज़्यादा काम होता है तो समझ में नहीं आता है कि किधर से स्टार्ट करें और क्या स्टार्ट करें। तो एक तरफ से मैं समेट रही हूँ, दूसरी तरफ से फिर से दिख जा रहा है काम। तो अभी मतलब 3-4 दिन तो लगेंगे, और कल से मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो उसी ड्यूटी के साथ साथ मुझे ये काम भी करने हैं। तो धीरे धीरे जितना हो पाएगा मैं जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी। और आज सुबह 7 बजे से लग गई थी मैं, और 7 बजे से लेके और शाम के 7:30 हो गए हैं, और अभी भी मतलब है ही काम करने के लिए। तो आज हमने डॉगी को भी भेज दिया है। तो कोई जिस लड़की ने हमारे पास दिया था ना वो डॉगी, उसी ने ही किसी से बात की उसको ले जाने के लिए। तो उसी की कोई नोन थी वो, तो वो आ गई थी। तो सुबह ही आ गई थी वो, मतलब उन्होंने बोला था हमको कि हम 6:30 बजे पहुंच जाएंगे आप लोगों के पास, तो आप रेडी रहना। लेकिन आए वो 6:45 या 7 बजे के आसपास आए। तो बस वो ले गए हैं। अभी उनका कॉल आ भी गया है कि हमने पहुंचा दिया है घर पे, क्योंकि हमें भी थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं किस टाइप से लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो रुक रुक के लेके आए उसको, और बीच बीच में उसे दूध भी पिला रहे थे, बाहर फ्रेश करवाने के लिए भी लेके जा रहे थे। तो होता ही है ना कि भाई पता नहीं क्या से लेके जाएं, सही सलामत पहुंच जाए जिनका है उनके पास ही। तो मतलब इतना अटैचमेंट हो गया था उस पेट से। तो कल जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा था, मतलब ये हो गया था कि उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा था,
लेकिन आज जब मतलब मैं उसको दे के आई ना, तब तो मुझे इतना ख़राब लगा यहाँ पे दिन में कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, कि मतलब घर की भी याद आ रही थी, और ये हो रहा था कि नहीं देते उसको तो ज़्यादा सही था। और दिन भर हमें ये चिंता भी रही कि भाई सही सलामत पहुंच जाए। बीच बीच में हम कॉल भी कर रहे थे उनको। तो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम लोग आज यही डिस्कस कर रहे थे दिन में, मैं और अमित, की मतलब जो लोग पेट रखते हैं ना वो क्यों रोते हैं ऐसा। मैं भी मतलब यूट्यूब पे 2-3 लोगों के ऐसे वीडियोस देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ उनके वीडियोस। तो उनके भी पेट हैं, तो मतलब उनका पेट एक्सपायर हुआ था किसी बीमारी की वजह से, तो वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। तो मतलब मुझे समझ में अब आ रहा है कि वो क्यों रोते थे ऐसा, क्यों मतलब इतना अटैचमेंट हो जाता है ना किसी भी चीज़ से। तो फिर बुरा तो लगता ही है जब वो चला जाता है, या वो कुछ भी किसी भी कंडीशन में होता है। तो पापा भी लेके आए थे एक बार घर पे मायके में। तो पापा ने भी मतलब 1 हफ्ते तक ऐसा खाना नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ से तो बाघ की दिक्कत है ना वहाँ पे, तो बाघ लेके चला गया था उसको, कुत्ते को। तो पापा ने तो मतलब 28 दिन का लेके आए थे, और 28 दिन से मतलब 7-8 महीने तक ऐसा पाला उसको कि बड़े उससे। और पापा का ऐसा हो गया ना, फिर बहुत तबीयत खराबी हुई उनकी, मतलब 1 हफ्ते तक उनका खाना पीना सब छूट गया। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो मतलब हम लोग अब समझ पा रहे हैं कि क्यों लोग इतना अटैच होते हैं इन कुत्तों से, बिल्लियों से, अपनी गायों से। तो मतलब मैं मम्मी को भी यही बोलती थी, मम्मी मतलब गायों को बेच दे अपना, तो कुछ नहीं कर पाती है, बंधन हो जाता है। लेकिन ठीक है बंधन होता है ना, लेकिन हमारे बोलना तो इजी होता है कि ऐसा कर दो, लेकिन वही होता है कि जिसको करना पड़ता है ना उसे पता होता है। तो ऐसा ही मेरी मम्मी का सीन भी रहता है घर पे, कि गाय अगर किसी को देगी ना तो सदमे में रहेगी 2-3 दिन तक। तो बड़ी वो रहती है उसको कि पता नहीं दूध भी दिया होगा उसने वहाँ पे कि नहीं दिया होगा, क्या कर रहा होगा ये। तो मैंने इसके लिए ना अपने पापा से भी बात कर ली थी कि पापा की अगर मतलब ये ना जा पाए देहरादून वापस, तो मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं कि रोड पे, क्योंकि भाई और भी कुत्ते हैं इसको काटेंगे। तो छोटा ही बच्चा है ये, और मैं मतलब ऐसे भेज भी नहीं सकती उसको ऐसे बाहर। तो मैंने ये सोचा था कि अगर दिसंबर में मेरा जाना होगा तो 1 महीने में कैसे भी करके इसको रखूंगी और फिर मैं पापा को दे दूंगी। तो पापा ने भी हाँ बोल दिया था कि ठीक है कि ले आना, कि अगर आएगी तो। पर मुझे ये था कि मैं अगर ना जा पाई दिसंबर में तो फिर क्या होगा, या फिर 1 महीने दिक्कत थी कि मैं ड्यूटी पे रहूँगी तो कौन देखेगा, कैसे देखेगा इसको। तो इस वजह से फिर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कैसे भी करके इसको देहरादून पहुंचा दूं। और मतलब इन्होंने भी कोशिश की कि ये बस पहुंच जाए देहरादून ही, और कोई और इसे रख ले। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यही था। आज का थकान भरा दिन भी था, और ख़राब भी बहुत ज़्यादा लग रहा था उसके जाने के बाद, क्योंकि वो ना पीछे पीछे ऐसे घूम रहा था। तो अच्छा लग रहा था उसके साथ थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था, बोलना चालना भी हो रहा था। तो बस, और रात भर वो सोया नहीं, क्योंकि हम लोग तो जैसे बेड में सो रखे थे, वो नीचे सो रखा था, उसकी पेटी थी, वो बार बार पेटी से बाहर आ जा रहा था और रजाई खींच रहा था कि मुझे भी ऊपर रखो, मुझे भी ऊपर रखो। लेकिन वही था कि गर्मी भी उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी, बिना फैन के वो रह ही नहीं पा रहा था। तो मुझे ये भी हो रहा था कि ना सर्वाइव कर पाया अगर वो यहाँ के गर्मी, और कुछ हो गया उसको तो वो भी फिर अच्छा नहीं है। तो फिर हमने उसको भेज दिया। तो तो उसके साथ साथ हमने घर को भी बहुत मिस किया आज। तब पता चला हमें जब मतलब वो चला गया था, तब थोड़ा हो रहा था, घर की याद आ रही थी। तो मम्मी पापा लोग अभी देहरादून ही हैं, वो भी अभी 1-2 दिन और रुकेंगे वहाँ पे, 1-2 हफ्ते रुकेंगे, क्योंकि क्या है कि घर बंद रहता है ना, तो फिर साफ़ सफाई के लिए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो अभी वहाँ पे देख रहे हैं वो लोग। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।